हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। सफलता केवल हज़ार करोड़ लाख करोड़ कमाने वाले की ही केवल नहीं होती है। अगर कोई स्ट्रगल करके अपने बच्चों को एक हाउसवाइफ अगर मुकाम पर पहुंचाती है तो वो भी एक सफलता ही कहलाता है। जब कहीं कहीं ऐसी स्थिति है इंडिया में कि कोई काम नहीं मिलता है औरत लोग को, और औरत लोग ऐसा नहीं है कि शादी हो गया है तो सब सुखी हो जाती है। कितना भी लड़की लोग का शादी हो जाता है तो कितना ऐसा आदमी है जो कि काम नहीं करता है, उसको घर चलाने में भी बहुत दिक्कत आता है। और आदमी अगर नहीं कमाता है वो तो बात है, कभी कभी आदमी कमाता भी है, जेंट्स लोग तो बहुत सारा अपना पैसा सब बर्बाद कर देता है। घर को चलाने के लिए वो पैसा को अच्छा से यूज नहीं करता है। बहुत ही जेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत काम करते हैं, सारा पैसा उड़ा देते हैं। और कितना अगर ये सब काम नहीं भी करते हैं तो कितने लोग बहुत आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं। और इस तरह औरत लोग को घर चलाने में बहुत दिक्कत होता है, बच्चों लोग को पालन पोषण करने में, पढ़ाई लिखाई कराने में बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है पैसा नहीं रहने की वजह से। तो आज हम आपको एक ऐसी हाउसवाइफ की कहानी सुनाऊंगी जो एक थैला में कपड़ा लेकर के एक ब्यूटी पार्लर के पास बैठी रहती थी, छाता लगा करके। धूप हो, बारिश हो, सर्दी गर्मी, जब बरसात, हर मौसम में वो बेचारी एक थैला में कपड़ा लेकर के 500 रुपया से स्टार्टिंग की है वो बिज़नेस को। और लगातार थैला में रोज़ ब्यूटी पार्लर के पास छाता लगा करके बैठी रहती थी। और जितना भी ब्यूटी पार्लर का कस्टमर आता था उसको कपड़ा दिखा दिखा कर, अगर कोई लिया, कभी लिया भी, कभी नहीं भी लिया, कभी बोहनी हुआ उसका, कभी नहीं भी हुआ, फिर भी वो हार नहीं मानी। उसको 2 ठो बच्चा को पालना था, उसका यही टारगेट था। वो अपना टारगेट अपने आप को दी थी और वो करना शुरू की और लगातार वो करती रही, हार नहीं मानी। और वही थैला में कपड़ा वो रखते रखते फिर वो गुमटी ली, गुमटी में फिर कपड़ा रखते रखते उसमें बेचते बेचते उसका इनकम पूंजी अपना बढ़ाते गई, दिमाग लगा करके। बच्चा को भी उसी से पालना है, घर भी चलाना है, पढ़ाई भी करना है। और उसी पैसे को फिर वो बचा बचा के एक बहुत बड़ा दुकान किराया पर ली। पूरा अंदर से बाहर तक पूरा बड़ा सा दुकान है और पूरा उसमें कपड़ा भरी। जब उसको कपड़ा बेचते बेचते कपड़ा वाला से जान पहचान हो गया तो वो कपड़ा बेच बेच के भी उसको पैसा दे देती है। और इस तरह कर कर के वो अपना पूरा दुकान को अंदर से बाहर तक पूरा भर दी। हर तरह का आइटम, साड़ी हो, सूट हो, कुर्ती हो, हर वो कपड़ा का आइटम सारा वो रखती है। और 2-2 स्टाफ भी रखती है। इस तरह से वो हाउसवाइफ इतना आगे बढ़ी है, इतना अभी इनकम होता है उसका कि उसको किसी चीज़ के लिए अभी सोचना नहीं पड़ रहा है। कम से कम उसका 2 बच्चा जो है अच्छा से परवरिश वो कर पाई है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर पाई। छोटे छोटे बच्चे थे तब से वो बिज़नेस अपना थैला से स्टार्ट की। अब उसके बेटे और बेटी दोनों बड़े हो गए हैं और बेटा जब जवान हो गया तो उसको अब वो दूसरा दुकान फिर किराए पर ले करके दी है। अब बेटा अलग दुकान करता है कपड़ा का और माँ अलग दुकान करती है। उसके वजह से देखिए, अगर वो हार मान जाती, एक थैला से स्टार्ट की थी, थैला में ले करके कपड़ा बेचने के लिए, जब बोहनी नहीं होता था, जब उसका कम पूंजी था, उसको घर भी चलाना है, उसी को कर कर के उसको अगर जिस दिन उसका पैसा नहीं आता होगा 100-200 रुपया तो उसका खाना नहीं बनता होगा तो उस समय वो कितना टूटती होगी। लेकिन फिर भी वो हौसला अपने आप को बुलंद रख करके लगातार लगातार करती गई। अभी 15 साल से वो काम को करते करते उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि किसी दिन भी और भी वो 1 दुकान से 10 दुकान भी वो कर सकती हो। उसको आइडिया इतना हो गया है करने के लिए, तभी वो 2 दुकान कर पाई है। और उसके वजह से 2 लोगों का घर भी चलता है। जब वो 2 स्टाफ को अपने अंडर में रखती है, उसको 5-5 हज़ार रुपये महीना देती है, तो जिसको वो 5-5 हज़ार महीना दे रही है उसका भी तो कहीं ना कहीं घर चल रहा है उससे। तो एक लक्ष्मी मित्तल जी जो हैं बहुत बड़े बन गए हैं, या फिर अंबानी बहुत बड़े बन गए हैं, तो वो तो बड़े आदमी का नाम हो ही जाता है। कहीं ना कहीं कोई छोटा भी है और उस लगातार उस काम को कर कर के अगर सफलता से उसको चला रहा है अपना काम को बिना डिमोटिवेट हुए, तो ये भी एक गर्व की बात है। जहाँ अगर आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या काम करें, जहाँ कुछ फैक्ट्री नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या काम करें,
वहाँ अगर वो इस तरह का दिमाग लगा करके इतना आगे बढ़ रही है एक हाउसवाइफ, तो ये गर्व की बात है। और सफलता इसको भी कहते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा आ रहा है दिमाग में करने के लिए तो करते जाइए, लगातार करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगा। थैंक